नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशर महाभारत की अगली कथा के साथ फिर प्रस्तुत हूँ। ये कथा वेद को लेकर है जो पिछले वीडियो में आपको बताई थी। एक बार वेद के पास जन्मेजय और पौष्य नाम के दो क्षत्रियों ने उन्हें अपना पुरोहित बना लिया। तब एक दिन यजमान के कार्य हेतु वेद ने बाहर जाते समय अपने उत्तंक नाम के शिष्य को कहा कि मेरे बगैर घर में यदि किसी वस्तु की कमी हो जाए तो उसको पूरा कर देना। कुछ समय बाद गुरु के आश्रम में रहने वाली स्त्रियों ने उस शिष्य उत्तंक को बताया कि तुम्हारी गुरु पत्नी रजस्वला हुई है और गुरु बाहर गए हुए, उसका ऋतुकाल निष्फल ना हो, व्यर्थ ना जाए, कुछ ऐसा करो। गुरु पत्नी चिंता में पड़ी हुई है। उत्तंक ने कहा कि मैं स्त्रियों के कहने पर ये निंदनीय कार्य नहीं कर सकता। कुछ समय बाद जब गुरु वापस आए तो पूरा वृत्तांत सुनकर वो प्रसन्न हो गए और उत्तंक को कहा कि अब तुम घर जा सकते हो, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तब उत्तंक बोले, मैं आपको गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूं। सुनकर गुरु ने उत्तंक को कुछ दिन घर में और रहने को कहा और फिर कुछ समय बाद गुरु ने उत्तंक को कहा, जाओ घर के अंदर गुरु पत्नी से पूछो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। उत्तंक के पूछे जाने पर गुरु पत्नी ने कहा कि राजा पौष्य के यहाँ उनकी छत्राणी पत्नी जो कुंडल पहने हैं उसे मांग कर लाओ। आज से चौथे दिन पुण्यक व्रत होने वाला है तो मैं उस दिन उन कुंडलों को पहनकर ही ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहती हूँ। अब गुरु पत्नी के कहने पर उत्तंक चल पड़े। रास्ते में एक विशाल पुरुष और बैल को देखा। पुरुष बोला कि तुम इस बैल का गोबर खा लो। उत्तंक ने जल्दी जल्दी वो गोबर खाया, उसका मूत्र पिया और फिर खड़े खड़े आचमन करके चल दिए। वो क्षत्रिय राजा पौष्य के यहाँ पहुँचे और बोले, मैं याचक के रूप में गुरु दक्षिणा के रूप में आपकी क्षत्राणी के पहने हुए कुंडलों को लेने के लिए आपके पास आया हूँ। राजा बोले, आप अंतःपुर में जाकर क्षत्राणी से मांग लो। लेकिन अंतःपुर में उन्हें क्षत्राणी कहीं दिखाई नहीं दी। वापस आकर राजा से कहा कि आप झूठे हैं। तब राजा पौष्य बोले कि आप याद कीजिए कि आप कहीं झूठे मुंह तो नहीं हैं। मेरी क्षत्राणी अपवित्र मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती। तब उत्तंक ने कहा, हाँ, यात्रा करते समय मैंने खड़े होकर आचमन किया है। तब उत्तंक ने भली भांति आचमन करके अंतःपुर में प्रवेश किया तो क्षत्राणी दिखाई दी। उत्तंक की याचना सुनकर क्षत्राणी ने अपने कुंडल उसे सहर्ष दे दिए और कहा कि सावधान होकर जाना, नागराज तक्षक भी इसे पाने के लिए प्रयत्नशील है। तब उत्तंक बोले, आप निश्चिंत रहें, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। आज्ञा लेकर वो राजा पौष्य के पास आए। तब राजा पौष्य ने उत्तंक द्वारा श्राद्ध करवाने की इच्छा व्यक्त की। तो उत्तंक के सहमति देने पर राजा ने एक बढ़िया सा भोजन मंगवाया उनके लिए और प्रस्तुत किया, लेकिन भोजन ठंडा हो चुका था और उत्तंक को भोजन में एक बाल पड़ा हुआ दिखाई दिया। तब उत्तंक राजा से बोले कि आपने मुझे अपवित्र भोजन दिया है, आप अंधे हो जाएंगे। राजा ने भी तुरंत ही प्रतिक्रिया में कहा कि आप शुद्ध भोजन को भी दूषित बता रहे हैं
आप संतानहीन हो जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया क्रोध में। उत्तंक बोले, महाराज, अपवित्र अन्न के बदले फिर आप श्राप देना ये उचित नहीं है। पहले आप प्रत्यक्ष देख लीजिए, उसके बाद बताइए। तब राजा ने भोजन देखकर अपवित्रता का कारण पता लगवाया। तब पता लगा कि भोजन खुले केश वाली स्त्री ने तैयार करा था, इस वजह से उसमें बाल पड़ गया था। अब जब भूल का पता लगा तो राजा क्षमा मांगते हुए बोले कि कुछ ऐसा कीजिए भगवान कि मैं अंधा ना हूँ। तब उत्तंक बोले, मैं झूठ नहीं बोलता। आप पहले अंधे होकर थोड़े ही दिन में फिर दोष रहित अपनी पहले की स्थिति में आ जाएंगे। अतः आप भी चेष्टा करें कि आप मेरे श्राप को लौटा लें। तब राजा बोलते हैं कि मैं श्राप को लौटाने में असमर्थ हूँ। मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ है। क्षत्रिय की अपेक्षा ब्राह्मण का हृदय जल्दी पिघल जाता है। अतः आप जाइए। उत्तंक बोले, क्योंकि आपने भूल स्वीकार करते हुए मुझसे क्षमा मांगी है, अतः श्राप का मेरे पर असर नहीं होगा। और उत्तंक उठकर कुंडल लेकर वहाँ से चल दिए। कुछ दूर जाने पर वो कुंडलों को तालाब के किनारे रखकर शौच व स्नान आदि नित्य क्रियाएं अपनी पूरी करने लगे। तो रास्ते में एक नग्न शपणक उनका पीछा करता हुआ वहाँ पर पहुँचा और दोनों कुंडलों को लेकर भाग गया। वो शपणक नागराज तक्षक ही था। उत्तंक ने बड़े वेग से उसका पीछा किया और उस शपणक को पकड़ लिया। तब उसने अपना रूप त्याग कर अपने आप को नाग रूप में प्रकट किया और एक बड़े बिल में जाकर घुस गया, नागलोक में चला गया। उत्तंक ने क्षत्राणी के द्वारा कहा हुआ याद कर उसका पीछा नागलोक तक किया और उन्हें प्रयत्न में सफलता ना पाते देख इंद्र ने वज्र को कहा कि जाओ उसकी सहायता करो। जो उनका वज्र अस्त्र था उसको कहा कि जाओ उत्तंक की सहायता करो। तब वज्र ने बिल को तहस नहस कर नागलोक तक जाने का रास्ता प्रशस्त कर दिया। नागराज तक वो पहुंच गए। उत्तंक नागराज की स्तुति करी और नागराज की स्तुति करने पर भी कुंडल पाने में जब सफलता उनको नहीं मिली, तब उन्हें वहाँ पर दो स्त्रियाँ दिखाई दी जो ताने बाने से कपड़ा बुन रही थी, एक काला एक सफ़ेद। और सफ़ेद धागे से काले ताने पर जो कपड़ा बुन रही थी और जिस पर बुन रही थी वो 12 अरे का चक्र 6 पुरुष घुमा रहे थे। तब उत्तंक ने उनकी श्लोकों के द्वारा स्तुति करी, उनकी पूजा अर्चना करी। प्रसन्न होकर वो बोले, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तब उत्तंक ने कहा कि नाग मेरे अधीन हो जाए। तो उन पुरुषों ने कहा कि इस घोड़े की गुदा में तुम फूंक मारो। उत्तंक के द्वारा फूंक मारते ही सारा नागलोक धुएं से भर गया और फिर तक्षक घबरा गया। तक्षक ने दोनों कुंडल अंदर से लाकर उसको सौंप दिए और कुंडल लेकर उत्तंक सोचने लगा कि आज ही तो गुरु पत्नी अपना व्रत पूरा करेगी, मैं कैसे पहुंचूंगा वहां पर। तब तक्षक ने बोला, उत्तंक तुम इस घोड़े पर चढ़ जाओ। इस घोड़े पर चढ़ते ही तुम तुरंत वहाँ पर पहुँच जाओगे। उत्तंक उस घोड़े पर चढ़ के गुरु के पास पहुँच गया। गुरु पत्नी स्नान करके अपने केश संवार रही थी। इसी बीच वहाँ पहुँचकर उसने वो कुंडल अपनी गुरु पत्नी को दे दिए। गुरु के
द्वारा देरी का कारण पूछने पर उत्तंक ने उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब गुरु ने कहा कि दोनों स्त्रियां धाता और विधाता थीं। धाता और विधाता थीं। काले सफ़ेद धागे वो रात और दिन थे। चक्र के 12 महीने थे और जो 6 पुरुष घुमा रहे थे वो 6 ऋतुएं थीं। जिस बैल को देखा वो नागराज ऐरावत है और उस पर चढ़ा पुरुष इंद्र। जो गोबर खाया वो अमृत था। इंद्र मेरे सखा हैं, उन्होंने ही तुम्हारी मदद की थी। अतः अब तुम घर जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। तो उत्तंक तक्षक से बदला लेने की भावना साथ में रखते हुए हस्तिनापुर चल दिए। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस नई श्रृंखला के लिए आपके कमेंट बॉक्स में सहर्ष आमंत्रित हैं। इन कथाओं को यदि आप अपनी जनरेशन को सुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरा उद्देश्य सफल होगा। मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ महाभारत की किसी कथा के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त। नमस्कार।